हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पे। मेरा नाम अनुज गर्ग है और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ व्हाट शुड बी द राइट एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। क्या हमें जो 18 साल की उम्र अभी तक लॉ में लिखी गई है कि एक लड़की की 18 साल की उम्र होनी चाहिए मिनिमम जब वो मैरिज करे, क्या उसको अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है? क्या वो बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए? क्या जो हमारी कमेटी अभी इसको एग्जामिन कर रही है, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि न्यूट्रिशनल इश्यूज़ आ रहे हैं लड़कियों में जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में क्या कमेटी की रिपोर्ट हो सकती है? क्या लॉ इवॉल्व हुआ है आज तक? जब हम स्टार्टिंग से बात करें, जब से हमारा इंडियन पिनल कोड बना है या लॉज बने हैं जहां पर मैरिज के लिए गर्ल्स की मिनिमम एज प्रिस्क्राइब की गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे क्या हमारे लॉज जो है मैरिज को लेके वो जेंडर न्यूट्रल है या नहीं है। क्या बॉयज़ की एज 21 साल और लड़कियों की एज 18 साल एक वैलिड बात है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय के द्वारा। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी जिसमें बोला गया कि जो गर्ल्स की एज 18 साल है हिंदू मैरिज लॉ में, इवन पारसी लॉ में, तो और बॉयज़ की एज जो मिनिमम एज बताई गई है वहाँ 21 साल की है। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिस्क्रिमिनेशन है, लड़कियों में और लड़कों में ये डिस्क्रिमिनेशन है। उनकी लीगल एज अलग अलग होना, ये कहीं पर भी किसी भी एक तरह से कोई स्टडी नहीं बताती कि उनकी अलग अलग एज होनी चाहिए। ये वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इस तरह की एक पिटीशन इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई और ये जो बेस थी, इसका जो बेस था वो दो जजमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट की, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जहाँ पर जेंडर और इक्वालिटी को एक तरह से डिस्कस किया गया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ट्रांसजेंडर्स को एज थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और वहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि जो ह्यूमंस हैं वो इक्वल है, सबकी वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि उनको इक्वली ही ट्रीट किया जाना चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए। कुछ इसी तरह की ऑब्जर्वेशन जो थी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दी, जहां पर एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में वहां पर भी ऑब्जर्व किया कि जो लॉ वुमेन को एक डिफरेंट जेंडर स्टीरियोटाइप्स की तरह डिस्कस करता है या उसके ऊपर बेस्ड है जो लॉ, वो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है। यहाँ पर भी अभी हमारे जो लॉज हैं ये बोलते हैं कि 18 साल होनी चाहिए लड़की की एज, लड़कों की 21 साल होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं वुमेन का एक इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आते हैं वुमेन में कि लड़की छोटी होनी चाहिए शादी में। ऐसा कहीं पर कोई भी स्टडी नहीं बोलती कि ऐसा होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बेस पे जो पिटीशन है इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई। ठीक है, और अभी अगर प्रेजेंट लॉ की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है, इसका सेक्शन है 5 I3 क्लॉज में ये साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि 18 साल जो है मिनिमम एज होनी चाहिए ब्राइड की और 21 साल होनी चाहिए मिनिमम एज ग्रूम की, लड़के की। हालांकि चाइल्ड मैरिजेस जो है वो इलीगल नहीं है सच। अगर मान लीजिए इस एज ग्रुप से पहले भी अगर कोई शादी कर लेते हैं वो इलीगल नहीं है, बट वो वॉइड हो सकती है, डिक्लेयर कर सकते हैं उसको वॉइड, अगर कोई भी जो माइनर था जिसकी शादी इस एज से पहले करवा दी गई, अगर वो बोलता है कि मैंने अपनी शादी जो है अपनी कंसेंट के बिना या फिर जब मैं माइनर था तब मेरी शादी हुई, तो वो वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, बट वो मैरिजेस जो है लीगल होंगी। इस्लाम में जो बोला गया है कि जो जब भी माइनर जो है बच्चा जो है प्यूबर्टी अटेन कर ले तो वो उसकी एज मानी जाएगी कि वो अब शादी कर सकता है। तो इस फिक्स नहीं है ऐसा इस्लाम हमारे पर्सनल लॉ में। स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो वहाँ पर भी 18 और 21 साल का ही ये कॉम्बिनेशन गिवन है। ठीक है, और पारसी लॉ में भी इसी तरह एजेस जो है मेंशन की गई है कि 18 साल मिनिमम एज जो होनी चाहिए लड़की की और 21 साल जो है लड़के की होनी चाहिए। तो ये अभी एट प्रेजेंट जो है लॉ है। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि एज ऑफ मेजॉरिटी और एज ऑफ मैरिज अलग बात है। अगर मैं बोलूँ मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है वो अलग है एज ऑफ मेजॉरिटी से। एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो जेंडर न्यूट्रल है। एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट हमारा एक अलग है 1875 का, उसके अकॉर्डिंग एज ऑफ मेजॉरिटी जो है 18 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ द पर्सन, मेल हो या फीमेल हो। 18 से अगर वो ऊपर हो गया तो वो मेजर कहलाएगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड है। अगर 19 साल का कोई पर्सन है, चाहे मेल या फीमेल, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट अगर वो मेल है तो वो शादी नहीं कर सकता 21 साल से पहले की उम्र में।
ठीक है। तो एज ऑफ मेजॉरिटी और एज ऑफ मैरिज दोनों अलग अलग बातें हैं और अलग अलग लॉ इनको गवर्न करते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी ये हमने स्टार्टिंग में भी बात की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी स्पीच में, अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोला था कि उन्होंने कमेटी एक बनाई है जहां पर मैरिज की एज को एक तरह से एग्जामिन किया जाएगा कि कोई भी ऐसा मैटर तो नहीं है जो उनके मदरहुड में अगर कम एज में उनकी शादी हो रही है, कम उम्र में वो मदर बन रही हैं, तो कहीं उनकी हेल्थ के एडवर्स तो नहीं है, क्या उनके वेलबींग में है ये सब चीज़ें, न्यूट्रिशनल स्टेटस वगैरह उनका एग्जामिन किया जाएगा। मींस उनका ओवरऑल हेल्थ जो है एक तरह से देखी जाएगी कि कम एज के कारण कहीं उनकी एडवर्स हेल्थ तो नहीं हो रही। तो इस चीज़ के लिए कमेटी बनाई जा रही है और कमेटी में पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा भी हो जाए कि मिनिमम एज जो है 18 जो अभी है वो 21 भी कर दिया जाए। तो जेंडर और इक्वालिटी वाला एंगल तो है ही है, प्लस एक हेल्थ इश्यूज़ भी है जो ये कमेटी जो है एग्जामिन करेगी। अब इसमें मैं एक लास्ट में जाते जाते ये डिस्कस करने वाला हूँ कि लॉ कैसे इवॉल्व हुआ। इंडियन पिनल कोड जो 1860 का है, जो आज भी चल रहा है 160 सालों के बाद भी हमारे कंट्री में। 1860 में जब ये क्रिमिनल लॉ आया हमारा इंडियन पिनल कोड, इसने क्रिमिनलाइज कर दिया सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ गर्ल बिलो द एज ऑफ 10। 10 साल से नीचे की अगर कोई लड़की है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को वो क्रिमिनलाइज कर रहे थे। बाद में रेप का लॉ जो था वो अमेंड हुआ 1927 में, एज ऑफ कंसेंट बिल आया, उसने बोल दिया कि अगर लड़की की उम्र 12 साल से नीचे है तो वो मैरिज जो है इनवैलिड होगी। बाद में 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया, जिसको शारदा एक्ट भी बोलते हैं, फेमस काफ़ी रहा उस नाम से ये। वहाँ पर मैरिज की एज जो थी 16 साल और 18 साल की थी। 16 साल लड़कियों की मिनिमम एज, 18 साल लड़कों की मिनिमम एज थी, ठीक है। उसके बाद 1978 में फिर से ये अमेंड हुआ और 18 और 21 साल जो थी, जो आज भी हम पढ़ रहे हैं हिंदू लॉ में, वो की गई। 18 साल मिनिमम लड़की की एज और 21 साल जो थी लड़के की एज। अब ये लॉ जो है हमारा हमेशा इवॉल्व करता रहता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, जो भी उसका इंटेलेक्ट लेवल है, जो हम अभी डिस्कस किए हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ भी ऐसा हुआ तो आगे भी हम लॉ को देखेंगे कि वो इवॉल्व करता जा रहा है, राइट। तो अगर देखते हैं कि कमेटी की क्या रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम और आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।